हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नरसिंह भगवान का अवतार। असुर बालकों को अपार आनंद आ रहा था। वो आनंद मग्न थे। नारायण नाम का उच्च स्वर से संकीर्तन, इस पावन नाम ने पहले तो भारी सुख दिया इन बालकों को। जोर से गाओ, डूब जाओ, पुकारो। प्रहलाद सबको प्रेरित कर रहे थे और झांझ बजाकर स्वयं संकीर्तन में तल्लीन थे। किंतु अब ये पावन नाम इन बालकों का मन भी पवित्र कर रहा था। ये तो विद्यालय है, असुर सम्राट हिरण्यकशिपु का विद्यालय। भैया प्रहलाद, नाच सकते हैं क्या? ये बालक सबसे छोटा था। इसे बहुत आनंद आ रहा था। इसने प्रहलाद का हाथ पकड़कर पूछा तो वे बोले, नाचने से तो और आनंद आता है, नाचो। नाचने से तो देह और मन को प्रसन्नता मिलती है, नाचो। इतना ही नहीं, उस बालक के साथ प्रहलाद भी नाचने लगे थे। फिर तो सब नाच उठे थे। नारायण नाम की गूंज चारों दिशाओं में फैलने लगी थी। कैसा जिद्दी है प्रहलाद! मैंने कितनी बार कहा है मेरे शत्रु नारायण का नाम मत ले, पर वो मानता ही नहीं। आज तो मैंने सोच लिया है कि प्रहलाद ने अब मेरे यहाँ नारायण का नाम लिया तो मैं उसे मारूंगा, उसके प्राण खींच लूंगा। कयादू रो पड़ी थी। ये महारानी है, इसका बेटा प्रहलाद ही तो है। मत मारिए, बालक है और आपका भी तो बालक है, आपका ही है। हाँ, समझा लेना, नहीं तो। हिरण्यकशिपु ये कहता हुआ क्रोध से भरकर वहां से चला गया। ये साधारण असुर कहाँ है? सृष्टि का प्रथम असुर है। इसका भाई हिरण्याक्ष, उसका जब से नारायण ने वराह रूप धरकर संहार किया, तब से ये नारायण का द्रोही हो गया। इसका पुत्र प्रहलाद है। सुखदेव कहते हैं, संस्कार के कुछ बीज तो चाहिए, नहीं तो असुर घर में परम भक्त का जन्म होना ये तो आश्चर्य की बात थी। इसका समाधान सुखदेव करते हैं और प्रहलाद के द्वारा ही करवाते हैं। भैया प्रहलाद, हमने तो कभी ये नारायण नाम सुना नहीं, हमारे बाप दादा ने भी नहीं सुना, फिर तुमने कहाँ से सुन लिया? ये बात भी वही बालक पूछ रहा था जिसने नाचने की बात पूछी थी। प्रहलाद सबका उत्तर देते हैं और विशेष तो इस कुमार को। इनका कहना भी तो यही है कि भक्ति तो कुमार अवस्था से ही होनी चाहिए, बुढ़ापे में क्या भक्ति। मुझे गुरुदेव ने ये नाम दिया जब मैं अपनी माता के पेट में था। प्रहलाद ने उस बालक को उत्तर दिया। अब तो सब आ गए और प्रहलाद की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे, किंतु हमारे गुरु तो ये क्षण अमर्क हैं। बालकों की बात सुनकर प्रहलाद खूब हंसने लगे। फिर बोले, ये गुरु नहीं है, मेरे गुरुदेव तो देव ऋषि नारद जी हैं। उन्होंने ही मुझे नारायण नाम की दीक्षा दी और उन्होंने ही भक्ति की शिक्षा दी, किंतु वो तो यहाँ आए नहीं, तुम गए कैसे वहाँ? प्रहलाद बोले, देवराज इंद्र मेरी माता को चुराकर ले गया था अपने स्वर्ग में। हट, झूठ बोलते हो तुम। उस छोटे से बालक ने भी प्रहलाद को ऐसे बोल दिया। अरे, तुम्हारे पिता से त्रिलोकी कांपता है, ये इंद्र क्या है? उस बालक की बात सुनकर प्रहलाद खूब हंसे। तुम ठीक कह रहे हो, किंतु उस समय मेरे पिता ब्रह्मा की तपस्या करने गए थे। अवसर देखा इंद्र ने, मैं माता के उदर में था, मेरी माता को ले गया। पर क्यों? उस बालक की सहज जिज्ञासा। मुझे मारने के लिए, प्रहलाद बोले। तुम्हें क्यों? बालक ने फिर पूछा। यही प्रश्न मेरे गुरुदेव ने भी आकर देवराज से पूछा था। उसी समय नारद जी आ गए थे और इंद्र को बोले, इस गर्भवती कयादु को तुम क्यों लाए हो देवराज? ये सुनते ही देवराज ने कहा, इसका पिता इतना भयानक असुर है तो बेटा कैसा होगा? मैं इसे मारूंगा। महान भक्त, इतिहास में ऐसा भक्त नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव बोले और मेरी माता को ले आए अपनी कुटिया में। वो वीणा में नारायण नारायण गाते थे, मैं सुनता था। वो नारायण की भक्ति बताते थे मेरी माता को, मैं गर्भ में बैठा बैठा सुनता था। मुझे परम आनंद आने लगा था इस नाम के श्रवण में। ओह, तो इस तरह तुम में भक्ति आई है? उस बालक ने ताली बजाते हुए कहा। किंतु ये क्या?
तभी सैकड़ों सैनिक उस विद्यालय में प्रवेश कर गए थे। इस बार मत ले जाओ हमारे भैया प्रहलाद को, इस बार मत ले जाओ। सारे बालक उन सैनिकों की ओर झपटे थे, किंतु प्रहलाद को कोई मतलब नहीं, विश्वास दृढ़ है। अरे पहले अग्नि में जलाकर देख तो लिया, प्रहलाद का कुछ हुआ? प्रहलाद को हाथी के नीचे फेंका तो था, क्या हुआ? हाथी ने सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया था। प्रहलाद अपने मित्रों से कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरे नारायण है। प्रहलाद की वाणी में अपूर्व ओज था। तभी, ठीक है, अब बता कहाँ है तेरा नारायण? आज मैं तेरे नारायण को ही देखूंगा। सामने से चिल्लाता हुआ हिरण्यकशिपु आया। उसके हाथों में नग्न खड्ग था। क्रोध से कांप रहा था वो। तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो मेरा शत्रु है, क्योंकि शत्रु का साथ देने वाला भी तो शत्रु होता है। और तू तो साथ ही नहीं दे रहा प्रहलाद, तू तो उसकी भक्ति भी करता है। बोल, तेरा नारायण कहाँ है? पास में आकर और क्रोध में चिल्लाया, पिताजी, आप जिस बल के कारण अहंकार कर रहे हैं ना, वो बल भी नारायण है। वो सबके बल है, उनके बल के सामने किसी का बल टिक नहीं सकता। प्रहलाद शांत स्वर में बोले, तू मेरे सामने बोल रहा है? मैं सबसे बड़ा बली हूँ, महाबली हूँ। हिरण्यकशिपु फिर चीखा, नहीं नहीं पिताजी, आप महाबली नहीं हैं। अगर आपको महाबली बनना है तो इन बाहरी शत्रुओं को मारना छोड़िए, आपके भीतर जो शत्रु हैं उनको मारिए पिताजी। सबसे बड़ा शत्रु तो आपका क्रोध है, काम है, लोभ है और अहंकार है, इनको जीतिए। जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा और क्रोध में भर गया हिरण्यकशिपु, तू मरना चाहता है? हे प्रहलाद, मैं तो तेरी माता को देखकर कुछ नहीं कह रहा था, किंतु अब तो अति हो गई। तू अपने पिता के सामने इस तरह से बोल रहा है। पिताजी, मैंने गलत बात नहीं कही है तो बोलिए। मैंने तो जो सत्य है उसे कहा है, इसमें गलत कहाँ है? प्रहलाद जी पूछते हैं। तू उसी नारायण के नाम से उछल रहा है ना? अच्छा बोल, तेरा नारायण कहाँ है? बोल, तेरे नारायण को अभी मैं देखता हूँ। हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप रहा है। पिताजी, वो तो सर्वत्र है, इस खंबे में है। प्रहलाद की बात सुनकर क्रोध से हिरण्यकशिपु उछला। कहाँ है खंबे में? आपके नेत्र दूषित हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद ने जैसे ही कहा, हिरण्यकशिपु ने अति क्रोध में भरकर अपनी मुष्टिका का प्रहार सामने के खंबे में जैसे ही किया, खंबा फटा, भयानक गर्जना हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। शुकदेव कहते हैं, नित्य भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए थे। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनके नेत्र थे, कंधे पर बड़ी बड़ी जटाएं थीं, बड़ा भयानक सिंह का मुख था, बड़े बड़े तीखे दांत थे, शरीर इतना बड़ा था कि अंतरिक्ष का स्पर्श कर रहा था, बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, उनके बड़े बड़े नख थे, आयुध कुछ नहीं, नख ही इनके आयुध थे। इनको देखते ही हिरण्यकशिपु तो डर से भागा। पीछे से पकड़ लिया नरसिंह प्रभु ने और खिलखिलाते उसे देहरी पर ले आए। संध्या की बेला भी हो गई थी। उसी समय अपनी जंघा में बैठाकर बीच में से अपने भयानक नख से हिरण्यकशिपु का नरसिंह प्रभु ने पेट फाड़ दिया। देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प वृष्टि होने लगी, चारों ओर आनंद छा गया। भाव में भरकर सजल नेत्रों से भगवान नरसिंह प्रभु की स्तुति भक्तराज प्रहलाद ने की थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।